Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, here I have brought today functioning of heart as promised. ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे. मैंने एक्सप्लेन किया था आपको हार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स की कैसे हार्ट के डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स हैं, कैसे उसमें आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्टेड हैं. मैंने आपको ये बताया था कि आर्टरीज वो पाइप होती हैं बॉडी में जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, और वेन्स वो वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट में लेकर आती है. हार्ट का काम है ब्लड को एफिशिएंटली पंप करना. आज हम ये समझेंगे कि वो कैसे एफिशिएंटली ब्लड को पंप करता है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कहां से आता है. ऑक्सीजन इज ब्रॉट इनसाइड बाय नोज, goes to lungs, and inside the lungs it combines with the blood. ब्लड के हीमोग्लोबिन पार्ट से हमारा ऑक्सीजन कंबाइन करता है और इधर उधर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है. ठीक है जी. सो from here lungs the blood will start traveling and it will first go to the pulmonary vein. So it will first enter the left side of the heart. The oxygenated blood means the one which is carrying oxygen. ठीक है, it will enter the left atrium, that is the left side of the heart via a vein known as pulmonary vein. तो यहां पर सबसे पहले कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो डीप डार्क रेड कलर मैंने बनाया है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए बनाया है. वंस हमारा लेफ्ट एट्रियम सारा ब्लड रिसीव कर लेगा, ठीक है, इट विल रिसीव ऑल द ब्लड इनसाइड इट. तो वो जो प्रोसेस होता है, जो टाइमिंग होता है जिसमें एक चेम्बर ब्लड को रिसीव कर रहा होता है, ठीक है जी, आई विल राइट इट इन दी साइड समवेयर. व्हेनेवर अ चेम्बर इज रिसीविंग ब्लड, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायस्टले. एंड व्हेनेवर अ चेम्बर इज सेंडिंग ब्लड फर्दर, उसको बोलते हैं सिस्टले. ठीक है जी. एंड जो भी हो रहा होता है आगे आप एक नाम लगा दीजिएगा. जस्ट अ सेकेंड, आई एम वेरी सॉरी. जैसे अगर एट्रियम, यहां पे एट्रियम में पहले ब्लड कलेक्ट हो रहा है, तो जो फर्स्ट सिक्वेंशियल इवेंट होगा वो कौन सा होगा? द फर्स्ट इवेंट विल बी एट्रियल डायस्टले, क्योंकि पहले एट्रियम हमारा ब्लड सारा रिसीव कर रहा है. नाउ वंस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड इनसाइड, इट विल कलेक्ट एंड इट विल पुश फॉरवर्ड. ये आगे धक्का मारेगा, इन दरवाजों को खोल देगा, पुश द डोर्स, दरवाजे खुल जाएंगे एंड द ब्लड विल रश इनसाइड द लेफ्ट वेंट्रिकल. जिस दौरान ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रश करेगा उस दौरान दो इवेंट्स होंगे. एक होगा एट्रियल सिस्टले, क्योंकि ब्लड एट्रियम भेज रहा है, इट्स सेंडिंग. एंड एट द सेम टाइम इट विल अकर वेंट्रिकुलर डायस्टले, क्योंकि उस टाइम हमारा वेंट्रिकल ब्लड रिसीव कर रहा है. सो दिस इज वेंट्रिकुलर डायस्टले अकरिंग. वंस ये चेम्बर पूरा भर जाएगा, इट विल फर्दर पुश द ब्लड फॉरवर्ड इन दी आयोटा. सेमिलुनर वेल्व्स खुल जाएंगी और ब्लड किस तरफ चल पड़ेगा? आयोटा की तरफ. ठीक है जी. वो वाला प्रोसेस कौन सा होगा? दैट प्रोसेस विल बी वेंट्रिकुलर सिस्टले. ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टले. नाउ फ्रॉम आयोटा ब्लड कहां जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फ्रॉम आयोटा द ब्लड विल गो टू दी बॉडी. बॉडी में जहां जहां भी ब्लड की जरूरत है, मेजरली ईच सेल, ये आयोटा सेल तक पहुंचेगा. कैसे? क्योंकि ये तो बड़ी आर्टरी है. सो आर्टरी will divide into, first they will divide into arterioles, then they will divide into capillaries,
कैपिलरीज बहुत छोटी इन डायमीटर एंड डायमेंशन होती है, तो वो सेल के अंदर आसानी से एंटर कर जाती है एंड वहां पे ये ऑक्सीजन दे देंगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर लेंगी। ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग इट। वहां पे ये ब्लड को डिलीवर कर देंगी, कहां पे, सेल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेंगी। नाउ फ्रॉम दीज कैपिलरीज सेल से कलेक्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तक वो क्या लेकर आ रहे थे बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई राइट डाउन हियर डीप डार्क रेड कलर में कौन सा ब्लड लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेल में उन्होंने अपने ऑक्सीजन को दे दिया, सेल में क्या हो गई, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में रिलीज क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो तो हमारे लिए वेस्ट है। तो लगे हाथ सेल ने साथ के साथ कैपिलरीज को कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ा दिया कि ले भाई इसको बाहर ले जाओ। Those capillaries will now combine to form venules. These venules will further open into veins. और इन्हीं में से एक वेन, लार्जेस्ट वेन बनेगी जिसे बोलेंगे विना कवा। और वो, लेट मी क्रिएट वेरी डार्क डीप येलो ब्लू कलर। ठीक है, अब ये लेकर आई है, ये देखिए डार्क ब्लू में मैंने करा है हाईलाइट, दो वो ब्लू नहीं होता है, बट जस्ट टू डिफरेंशिएट हियर इन द डायग्राम। तो ये वाला ब्लड कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एंड दिस विल फर्दर एंटर इनटू राइट वेंट्रिकल। वही सेम फिनोमिनन फॉलो होंगे। एट्रियल डायस्टले जब वो कलेक्ट कर रहा होगा, जब वो ये कस्प्स को पुश करके खोलेगा तो आगे एट्रियल सिस्टले और वेंट्रिकुलर डायस्टले। वंस वेंट्रिकल भर जाएगा तो इट विल फर्दर पुश दी सेमिलुनर वेन्स और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ अब कहां जाएगा। I told you in the last video the word pulmonary is related to lungs. यहाँ पे पल्मोनरी वेन था तो ब्लड लंग से आ रहा था, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, आर्टरी है, तो ब्लड लंग्स में जा रहा है। कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो लंग के अंदर जाके ये जो ब्लड के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड आया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स को दे देगा एंड फ्रॉम लंग्स इट विल, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गो टू द नोज एंड फ्रॉम नोज इनटू द एयर, बॉडी के बाहर। और ये आया कहां से था ऑक्सीजन, एयर से। तो एयर से ही आया था, बॉडी के अंदर यूज हो गया, वेस्ट गैस कलेक्ट करी और इसके थ्रू बाहर। दिस इज हाउ आवर हार्ट इज कनेक्टेड टू लंग्स इन टू वेज एंड बॉडी में जो ये करके आता है वो प्रोसीजर अलग है, जो सेल्स को ये ऑक्सीजन सप्लाई करके आता है रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है जी, आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि आपको हार्ट का पूरा फंक्शनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा एक ही अप्रोच था बच्चे कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए ताकि आपके लिए आसानी हो कोई भी फर्दर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सो ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड यही मुझे आपको हार्ट के रिगार्डिंग पढ़ाना था। थैंक यू सो मच।